हेलो हाय, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और हमने 1 2 3 4 सॉल्व कर लिए हैं। तो क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि पर स्थित एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यहाँ यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचा पर एक पतंग उड़ रहा है और उसमें एक डोरी लगी हुई है जो भूमि के एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पतंग है। ठीक है, यहाँ पे पतंग है और ये इतना पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, भूमि से इतना ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है, तो भूमि से इतना कितना बोला था? भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर। ठीक है, और इसमें एक डोरी लगा हुआ है। मान लेते हैं ये डोरी है, ये डोरी है और भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं ये भूमि है और ये एक बिंदु है, यहाँ से अस्थायी रूप से बांध दिया। और डोरी का झुकाव कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है ना। और यहाँ पे अस्थायी रूप से बांध दिया गया है और यहाँ यह मान लेते हैं कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी, है ना। तो ये तो भूमि यहाँ से ऊंचाई हो गया और ये डोरी है, तो एक तरह से इसे हम क्या कह सकते हैं? कर्ण कह सकते हैं, इसे लंब मान सकते हैं और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास लंब इतना दे दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, चूँकि इसमें लंब दिया हुआ है तो हम साइन पे बिठाएंगे। दिया है एसी, हम रस्सी मान लेते हैं, एसी रस्सी है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, साइन 30 डिग्री, सॉरी 30 नहीं 60 डिग्री दिया हुआ है थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, तो थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा? साइन 60 बराबर लंब कितना दिया हुआ? 60 बटे में कर्ण कितना? कर्ण तो ऐसी है तो यहाँ ऐसी लिख देंगे, है ना। उसके बाद 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ लिखेंगे √3/2 बराबर 60 AC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर पर गुना करेंगे, AC न √3 बराबर 120। 60 को 2 से गुना करेंगे तो 120 होगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? AC बराबर, ये √3 गुना में है तो उधर भागा में चला जाएगा, 120 बटे √3, है ना। अब ये 120 आया है तो इसका परमीकरण कर देते हैं। तो यहाँ √3 जो संख्या नीचे में है वही ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 120 √3 गुना हो के, और नीचे में 3 √3 और 3 √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है, ऐसे हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 यानी 40 √3 हो गया। तो यही AC बराबर, AC का मान यही निकल गया। AC का जो ये रस्सी का जो ऊंचाई है वो 40 √3 है, तो ये मीटर में रहेगा, यही आंसर हो गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लड़का जो 1.5 मीटर लंबा है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो उस ऊंचे भवन की तरफ जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यह बताइए
कि वह भवन की तरफ कितनी दूरी चलकर गया है। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। जैसे कि कोई भवन है और हम नीचे से भवन को ऊपर सर उठा के देख रहे हैं तो वहाँ पे उन्नयन कोण बनता है। लेकिन अगर कोई भवन जैसे बंदर है, भवन के ऊपर बैठ के है, किसी ऊंचाई जगह पे बैठ के और वो नीचे देख रहा है तो अवनमन कोण बनता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि एक लड़का है यहाँ पे। ठीक है, इतना 1.5 मीटर लंबा ये एक लड़का है ना, और ये ज़मीन पर खड़ा हुआ और इसी की कुछ दूरी पर कितना ऊंचा भवन बोला, 30 मीटर। मान लेते हैं ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, और ये ज़मीन है। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, है ना। तो देखिए, जब वो यहाँ पे खड़ा है यानी यहाँ पे, यहाँ से देख रहा है तो यहाँ से इसका कोण 30 बन जा रहा है। लेकिन ये जब कुछ दूरी चल के मान लेते हैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसका कोण 60 हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, और इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के नीचे तक 30 मीटर, यहाँ पे 30 है, 30 मीटर है। ठीक है, तो सिर्फ इसका हम मान दे देते A B C D E और F। ठीक है, तो जब हम सिर्फ AB का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AB का मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 30 मीटर है। तो चूँकि ये आयत बन गया है तो हम ये इसमें घटा देंगे तो मेरा AB का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर AC माइनस ED, या फिर AC माइनस BC लिख सकते हैं। चूँकि ये ED समांतर BC है, आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, AC मेरा 30 है माइनस, ये दोनों एक दूसरे का समांतर है तो BC की जगह पे हम 1.5 लिख सकते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, 28 बच रहा है, 28.5। जैसे कि आप इधर साइड में करके देख सकते हैं, ये 30 है। चूँकि ये पॉइंट में इधर है तो एक जीरो ऊपर दे के ही घटाना पड़ेगा। तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और यहाँ कितना बच गया 2, तो 28.5 आया ना, इसलिए हमने वहाँ शॉर्ट में लिख दिया। तो हमारा AB कितना निकल गया, 28.5 निकल गया ये, है ना। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज कर लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज का, यहाँ से यहाँ तक। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE में तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABE में। ठीक है, ABE में तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 10 30, क्योंकि लंब दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है, तो लंब बटे आधार 10 में आता है। यहाँ लिखेंगे 10 30 डिग्री हो जाएगा, 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है, 1/√3 बराबर लंब कितना दिया हुआ है, हमने AB कितना निकाला 28.5। नीचे क्या हो जाएगा, आधार, क्योंकि आधार अभी हम बड़ा त्रिभुज लिए हैं तो आधार BE हो जाएगा, है ना। तो आर पार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, BE बराबर 28.5/√3। ये तो B निकल गया। और अब हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABE में, मतलब यहाँ ये छोटा वाला त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, सॉरी ये F है, यहाँ पे F होगा, त्रिभुज ABF में। तो यहाँ पे 60 डिग्री है तो 10 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो 60 डिग्री का मान हो जाता है
√3 बराबर इधर क्या हो जाएगा, लम चूँकि वही रहेगा 28.5 बटे BF। यहाँ से यहाँ B है, ये BF है, ठीक है ना। तो ये BF हो गया। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो R पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BF√3 बराबर 28.5। लेकिन जब ये गुना में है, इधर कर देंगे बराबर के इधर, तो भागा में चला जाएगा, बराबर 28.5√3। तो इसका अब हम परमाकरण कर देंगे। तो देखिए हमने क्या निकाला, BF बराबर 28.5 बटे √3 है ना। तो चूँकि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमें क्या निकालने बोला है कि वो कितना दूरी चल कर गया, भवन की ओर कितना दूरी चल के गया। तो हम BE माइनस EB कर देंगे तो ये दूरी तो निकल जाएगा ना। हमने BE निकाल लिया, BF निकाल लिया, तो हमें ये बताना है। तो हम इसमें से यहाँ की दूरी घटा देंगे तो मेरा ये निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BE माइनस, क्या लिखेंगे, BE माइनस सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं EF बराबर BE माइनस BF है ना। तो B कितना निकाला है हमने, 28.5 होगा, और √3 आप देख सकते हैं हमने यहाँ निकाला है B, ये B है, और माइनस BF हमने कितना निकाला अभी, यहाँ पर है 28.5 √3। तो चूँकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और ये दोनों का लासा ले लेंगे। तो ये दोनों का लासा √3 ही रहेगा, और √3 को 1 से भाग करेंगे तो √3, और √3 को इसमें गुना करेंगे। जैसे कि देख लीजिए 28.5 √3, और हमने भागा दिया 1 में √3 को, तो √3 आया, तो √3 ऊपर में गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 28.5, और ये √3 मिल के गुना होकर के 9, और 9 का वर्गमूल 3, यानी गुने में 3 हो जाएगा। तो जब इसका गुना करेंगे, 5 या 15 5 हाथ में 1, 8 या 24 और 1 25 के 5 हाथ में 1, 2 या 6 और 2 8, यानी 85.5 आएगा यहाँ पर। यहाँ हो गया 85.5 माइनस √3 को √3 से भाग करेंगे तो 1, और 1 को इतना से गुना करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी संख्या को 1 से गुना करिए तो जो का तो रहता है, ठीक है। तो अब हम इसको इतना में से इतना घटा देंगे। देखिए यहाँ पे 85.5 में इतना घटा देंगे, ये 0, 15 में 8 जाएगा तो 7, और यहाँ 7 बचे, 7 में 2 गया तो 5, यानी 57 आया, बराबर कितना होगा 57 बटे √3। तो चूँकि √3 नीचे नहीं रहेगा तो इसको परमाकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 57 √3 बटे ये √3 मिलके 3 हो जाएगा, तो 19 दिया 57, तो यहाँ पे 19 होगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 19 √3, यानी कि वो लड़का यहाँ पे लिख देते हैं भवन की ओर तय की गई दूरी बराबर 19 √3 मीटर है। यही आंसर हो गया। तो हमने दोनों क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको पसंद आया हो तो, ठीक है। और क्वेश्चन को रिपीट भी ज़रूर करें।